तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में आज से एसआईआर की शुरुआत होगी। जी हां, 8 जून आज से एसआईआर की शुरुआत होगी। प्रदेश भर में बीएलओ घर घर जाकर गणना फॉर्म बांटेंगे। 7 जुलाई तक मतदाता सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। उसके बाद बात करें तो 11,733 बीएलओ मतदाताओं से सीधा संपर्क करेंगे, सीधी बातचीत करेंगे। 14 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन किया जाएगा और उसके बाद 13 अगस्त तक दावे आपत्तियां भी दर्ज करवाई जा सकेंगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स में खामियां होंगी 13 अगस्त तक उन्हें ठीक करवाया जा सकेगा। तो देखिए 8 जून यानी कि आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। शुरुआत होगी आज से। प्रदेश भर में बीएलओ घर घर जाकर गणना फॉर्म भी बांटेंगे, जहां 7 जुलाई तक मतदाता सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। 11,733 बीएलओ मतदाताओं से सीधा संपर्क करेंगे और इसके साथ ही 14 जुलाई को मतदाता सूची की ड्राफ्ट प्रकाशन किया जाने वाला है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे लगातार बने हुए हैं। सोनू, एसआईआर की प्रक्रिया आज से शुरू होगी, शुरुआत आज से होगी और इस बीच बीएलओ घर घर जाकर गणना फॉर्म बांटने वाले हैं आज। सोनू, चूंकि पहले से ही इसके लिए कार्य किया जा रहा है और सभी तैयारी को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्री एसआईआर के रूप में कार्य किया गया है और तमाम क्षेत्रों में जो मतदाता है उनसे समन्वय स्थापित किया गया है। आज से चूंकि विशेष गहन पुनरीक्षण जो एसआईआर है इसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है और गुंजन ये 7 जुलाई तक ये प्रक्रिया चलेगी। ऐसे में जो संबंधित क्षेत्रों के जो बीएलओ है वो क्योंकि बड़ी संख्या में बीएलओ को तैनात किया गया है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनकी जो टीम है वो कहीं पर कोई भी अड़चन अगर सामने आएगी तो उसका समाधान करने के लिए लगातार प्रयास करती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में चूंकि 11,733 बीएलओ जो है वो एक गणना करने के लिए घर घर पहुंचेंगे इस अभियान के तहत और जो मतदाता है उनसे कुछ दस्तावेज, उनकी जानकारी खास तौर पर और इसके साथ साथ जो 2003 की जो मतदाता सूची है उसमें किसी भी मतदाता के माता पिता, दादी दादा उनके नाम अगर खोजने तो उसके लिए भी एक वेबसाइट जारी की गई है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ विभागीय स्तर पर जन जागरूकता और लोगों से अपील और दूसरी ओर आज से इस प्रक्रिया का शुरू होना। अब ये माना जा रहा है कि इस दौरान 1 माह तक आने वाली 7 जुलाई तक जो भी ये प्रक्रिया है वो तेज रफ्तार से होगी और सभी की जो खास तौर पर मतदाताओं की कहीं पर कोई अगर उसमें कोई संशोधन कराना है या कुछ उनके लिहाज से उसमें कुछ परिवर्तन होना है तो वो भी करा सकेंगे और इसकी तिथि जो है वो 15 सितंबर रखी गई है। तो कहीं ना कहीं फाइनल जो है फाइनल प्रकाशन से पहले की जो प्रक्रिया है वो तय समय सीमा में पूरी हो जाएगी और जो आयोग के अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, समन्वय भी स्थापित कर रहे हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है गुंजन के आने वाले समय में इस प्रक्रिया के तहत ज्यादा से ज्यादा मतदाता और खास तौर से जो नए मतदाता है उनका भी इसमें नाम जुड़ सकेगा। बिल्कुल। और देखिए अगर हम तैयारियों की बात करें तो ऐसे किस हिसाब से ड्राफ्ट तैयार किया गया है सोनू कि ये कुछ ही समय में कवर हो सकेगा? क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि इसकी अवधि भी बढ़ाई जा सकती है, समय अवधि? सोनू, अब देखिए एक जो समय निर्धारित किया गया 8 जून से और 7 जुलाई तक था, इसमें कुछ ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं जैसे वेबसाइट को पब्लिक डोमेन तक पहुंचाना है। क्यूआर जो कोड है उसको कोई भी मतदाता उस क्यूआर कोड के माध्यम से अपने परिजनों की, अपने माता पिता, दादी दादा की जो मतदाता सूची में नाम है उसको चेक कर सकता है और अगर कहीं कोई संशोधन कराना है वो संशोधन भी कर सकता है क्योंकि एक समय निर्धारित किया गया है और इसमें स्वयं मतदाता भी ऑनलाइन माध्यम से अपनी सूचनाएं, अपनी जानकारी उसमें फिल करके उसको अपलोड कर सकता है। और ऐसे में जैसे पासपोर्ट साइज की फोटो देना है रंगीन, इस तरह से और जो बीएलओ है उनका जो घर पर आना है उनको जानकारी उपलब्ध कराना है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो इस प्रक्रिया के तहत जिनको अपनाया जाना है। इसी के तहत जो है इसको समय निर्धारित किया गया और उम्मीद की जा रही है कि जो निर्धारित समय इस समय सीमा में इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। बिल्कुल सुनो, आगे जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।